नमस्कार। आज की इस साहित्यिक चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण ना हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाएगा, एक ऐसे दौर में जहां शब्दों में साम्राज्यों को हिलाने की ताकत थी और साथ ही ईश्वर के साथ एक ऐसा निजी रिश्ता जो आज भी हैरान कर देता है। एक तरफ आज़ादी की लड़ाई की एकदम उग्र देशभक्ति है और दूसरी तरफ 16वीं सदी की, क्या कहें उसे, बहुत ही चतुर और तीखे व्यंग्य वाली भक्ति कविता। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ यूं रहेगी। हम 1857 के तराने से शुरुआत करेंगे, फिर सीधे महान कवि सूरदास जी से मिलेंगे और उनके भ्रमर गीत का संदर्भ समझेंगे। इसके बाद गोपियों के उस मशहूर तीखे व्यंग और योग पर भारी पड़ती उनकी भक्ति को देखेंगे। और हाँ, अंत में एक सच्चे राजधर्म पर भी बात होगी। भाग 1, 1857 का तराना। आइए इस पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं और 19वीं सदी के उस शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम की जबरदस्त क्रांतिकारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। जरा 1857 के उस तनावपूर्ण माहौल की कल्पना कीजिए। ये वो समय था जब बागी सैनिकों ने अपनी ही मातृभूमि को वापस पाने के लिए एक साथ हथियार उठा लिए थे, मतलब आर पार की लड़ाई। और ये जो जबरदस्त ऊर्जा थी ना, ये सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस समय के साहित्य और गीतों में भी साफ छलक रही थी। अब इस उदाहरण को ही ले लीजिए। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। विद्रोहियों ने एक ऐसी शानदार जमीन का तराना गाया जिसमें बर्फीले पहाड़ थे, गहरे सागर थे और सोने हीरे से भरी खदानें थी। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? यही कि इस अनमोल जमीन को फिरंगी यानी अंग्रेज बेरहमी से लूट रहे थे। इस एक गीत ने क्या किया? इसने देशवासियों को, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों या सिख, सबको एक पक्के भाईचारे में बांध दिया। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये एक धड़कता हुआ जज्बा है। भाग 2, कवि सूरदास से परिचय। 1857 की उस उग्र देशभक्ति की ज्वाला से निकलकर अब हम सीधे 16वीं शताब्दी के वृंदावन के जंगलों में चलते हैं, भावनाओं के एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली रूप की तरफ। 1478 में मथुरा और दिल्ली के आसपास जन्मे महान कवि सूरदास। 1500 के दशक में गांव घाट पर उनका गायन और फिर 1583 में पारसौली में उनका निधन। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं। ब्रज भाषा में सूरदास जी की आवाज कुछ ऐसी थी जिसने आम मानवीय भावनाओं को, जैसे माता पिता का बच्चों के लिए प्यार या फिर वो गहरा और रोमानी प्रेम, उन्हें सीधा ईश्वरीय और दिव्य दर्जे तक पहुंचा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी सबसे कमाल की रचना सूरसागर ने आम लोगों की आम भावनाओं को असीम सम्मान दिया। सोचिए, उस दौर में जब आम जनता अक्सर खुद को कमतर या हीन मानती थी, सूरदास की कविताओं ने उन्हें उस हीन भावना से आज़ाद कर दिया। एक तरह से उन्हें अपने ही जज्बातों पर गर्व करना सिखाया। भाग 3, भ्रमर गीत का संदर्भ। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उनकी सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित रचना भ्रमर गीत तक। शाब्दिक अर्थ तो इसका भंवरे का गीत है, पर इसके पीछे का जो संदर्भ है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ किरदारों का टकराव देखिए, एकदम गजब का है। एक तरफ है उद्धव, जिन्हें कृष्ण ने भेजा है, एकदम ज्ञानी, पढ़े लिखे, बौद्धिक किस्म के इंसान। दूसरी तरफ है गोपियां, जो पूरी तरह से भावनाओं और कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। अब होता क्या है कि जब उद्धव उन्हें अपना वो भारी भरकम ज्ञान दे रहे होते हैं, तभी बीच में एक भौंरा उड़ता हुआ आ जाता है। बस यहीं से इस पूरी चर्चा का नाम भ्रमर गीत पड़ जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ विचारधाराओं का एक बहुत गहरा, एकदम सीधा टकराव है। एक तरफ है उद्धव का निर्गुण ब्रह्म और योग, जो काफी नीरस, निराकार और पूरी तरह से दिमागी कसरत है, और दूसरी तरफ है गोपियों का प्रेम मार्ग, बेहद भावुक, गहरा और एकदम व्यक्तिगत। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं है, ये असल में ज्ञान और भावना के बीच की वो पुरानी टक्कर है। भाग 4, गोपियों का तीखा व्यंग। अब देखिए, गोपियां उद्धव की बातों को ऐसे ही हाथ जोड़कर खारिज नहीं करती। वो उस उड़ते हुए भंवरे का बहाना लेकर उद्धव पर ऐसे व्यंग के बाण छोड़ती है ना, जो आज भी साहित्य में एक मिसाल हैं। वो कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ज्यों जल माह तेल की गागरी। मतलब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अरे, आप तो अति बड़भागी हैं, यानी बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम के धागे से एकदम अछूते हैं। वे उद्धव की तुलना पानी में रहने वाले कमल के पत्ते और उस तेल से सनी गगरी से करती हैं जिस पर पानी की एक भी बूंद टिक ही नहीं पाती।
अब यहाँ इस व्यंग्य को समझिए। उन्हें भाग्यशाली कहकर गोपियां असल में उनके खोखलेपन पर बहुत करारी चोट कर रही हैं। वो कहना ये चाह रही हैं कि भाई, जो इंसान प्रेम की पीड़ा को महसूस ही नहीं कर सकता, वो भाग्यशाली नहीं बल्कि सबसे बड़ा अभागा और भाव शून्य है। एकदम सटीक तंज। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो पागी। अपने बारे में वे बिल्कुल उलट बात कहती हैं। वे बताती हैं कि उनके अंदर की वो अधूरी इच्छाएं कितनी गहराई से जल रही हैं। वो अपनी बेबसी की तुलना उन चींटियों से करती हैं जो गुड़ की मिठास से खिंची चली आती हैं और फिर उसी में हमेशा के लिए चिपक जाती हैं। ये रूपक उनके अटूट ना छूटने वाले प्रेम को क्या खूब सामने लाता है। भाग 5 योग पर अडिग भक्ति। चलिए देखते हैं कि जब उद्धव उन्हें योग करने की खास सलाह देते हैं तो गोपियां उस बौद्धिक तर्क की कैसे धज्जियां उड़ाती हैं। हमारे हारिल की लकड़ी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। यहाँ गोपियों ने उद्धव के तर्कों को काटने के लिए दो बहुत ही शानदार रूपक सीधे उनके मुंह पर दे मारे। पहला है हारिल पक्षी। दरअसल ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को इतनी मजबूती से पकड़े रहता है कि उसे कभी नहीं छोड़ता। गोपियों का दिल भी ऐसा ही है जिसने कृष्ण को कस के पकड़ रखा है, और इसीलिए उद्धव का वो योग वाला संदेश उन्हें करुई ककरी यानी एक कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, एकदम बेस्वाद और जिसे किसी भी कीमत पर निगला नहीं जा सकता। भाग 6 सच्चा राजधर्म। अपनी आखिरी दलील में गोपियां अपने इस दिल टूटने वाले व्यक्तिगत दर्द से थोड़ा आगे बढ़ती हैं और सीधे एक बहुत ही तीखी राजनीतिक आलोचना पर आ जाती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में वो कहती हैं कि भाई, जिस मासूम कृष्ण से हम प्रेम करती थीं वो अब बड़ा हो गया है, उसने अब राजनीति सीख ली है और मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तभी तो वो खुद आने के बजाय ऐसे चतुर दूतों को भेज रहा है। राजधर्म यानी एक सच्चे राजा का कर्तव्य कि उसकी प्रजा कभी सताई ना जाए। गोपियां यहाँ उद्धव को नेतृत्व की एक बहुत बड़ी सीख दे रही हैं। वो याद दिलाती हैं कि अपनी ही प्रजा को वियोग का दर्द देना एक राजा के सबसे बड़े और अंतिम कर्तव्य का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब बिना किसी पक्षपात के देखिए कि 16वीं सदी की इन कविताओं में भी शासक की जिम्मेदारियों पर कितनी गहरी बात कही गई थी। तो अगर हम इस पूरे टेक्स्ट का सार निकालें, गोपियों ने वाक्चातुर्य, अटूट प्रेम, व्यंग्यात्मक रूपक और अपने अडिग तर्क के जरिए बुद्धि को हरा दिया। उन्होंने एक बेहद पढ़े लिखे विद्वान को किसी मोटी एकेडमिक किताब से नहीं बल्कि अपनी कमाल की भावनात्मक समझ और तेज तरार हाजिर जवाबी से पूरी तरह चुप करा दिया, जो हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर 16वीं सदी का एक कवि इतने शानदार तरीके से ये साबित कर सकता है कि गहरी भावनाएं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोरे बौद्धिक ज्ञान पर भारी पड़ सकते हैं, तो आज के इस आधुनिक समाज में हम हमेशा ठंडे तर्कों को ही जुनून से ऊपर क्यों रखते हैं? है ना सोचने वाली बात। इस विचार के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।